बिहार में चुनाव है और तमाम राजनीतिक पार्टियां जातीय समीकरण को साधने में लगी हुई है। क्या यादव, क्या मुसलमान, क्या राजपूत, क्या भूमिहार, सबको साधा जाएगा। और खास करके मुसलमानों को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है कि मुसलमान किधर जाएंगे, मुसलमान किसको वोट करेंगे। राजद लगा हुआ है अपने लिए, असुद्दीन ओवैसी लगे हुए हैं अपने लिए कि हमारे साथ मुसलमान रहें, मुसलमान क्योंकि हमारी पार्टी मुसलमानों की है तो मुसलमान हमारे साथ रहें। और ख़ास करके सीमांचल क्षेत्र के जो मुसलमान हैं वो किसके साथ है, इसको लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है, क्योंकि वहाँ पर पप्पू यादव भी लगे हुए हैं। कांग्रेस की तरफ से फील्डिंग कर रहे हैं पप्पू यादव, लगातार लगे हुए हैं। सीमांचल क्षेत्र के जितने भी विधानसभा सीट है सब पर पप्पू यादव का प्रयास है कि किसी भी हाल में पप्पू यादव का बोलबाला यहां पर दिखे। और अब कहा यह जा रहा है कि अगर समीकरण बैठाया जाए तो मुसलमान काफी संख्या में राजद से नाराज है, या तो वो पप्पू के साथ है या फिर असुद्दीन ओवैसी के साथ है। कांग्रेस के साथ तो जो मुसलमान हमेशा से हैं वो हैं, लेकिन राजद वाले जो मुसलमान हैं जो राजद के साथ रहते थे वो राजद से नाराज हैं। और अब कहा जा रहा है कि समीकरण ऐसा भी बैठेगा कि अगर पप्पू की बात नहीं मानी गई, मतलब कि पप्पू यादव की बात अगर कांग्रेस नहीं मानती है, सीमांचल क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें नहीं लेती है, उस स्थिति में पप्पू यादव असुद्दीन ओवैसी के साथ जा सकते हैं। असुद्दीन ओवैसी को समर्थन दे सकते हैं, क्योंकि पप्पू कोई कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है, पप्पू कोई कांग्रेस के सांसद नहीं है, निर्दलीय जीतकर कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं। उस स्थिति में अगर पप्पू यादव चाहें तो असुद्दीन ओवैसी को मदद करेंगे, एआईएमआईएम को मदद करेंगे, और उस में देखा जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान वोट जो है वो असुद्दीन ओवैसी के तरफ ट्रांसफर हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां एक तरफ पप्पू यादव जो हैं वो माहौल बना रहे हैं कांग्रेस की तरफ से कि 100 सीटें चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा समीकरण जो है वो हमारी तरफ हो सके, सीमांचल क्षेत्र में 80% सीटें जो हैं वो हमें चाहिए। और इसलिए पप्पू यादव का जो माहौल है वो दिख रहा है। खास करके अगर बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस पप्पू यादव की बातों को सुन नहीं रहा है, लेकिन पप्पू यादव कांग्रेस की तरफ से फील्डिंग जरूर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भैया कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें दी जाए, कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा ये किया जाए ताकि कांग्रेस लड़ सके, अच्छे से लड़े, ज़्यादा सीटें लाए। अब 100 सीट की डिमांड है, कांग्रेस इस बात को मानेगी नहीं, तेजस्वी यादव देने से रहे, तो उस स्थिति में पप्पू यादव का ईगो तो ज़रूर हर्ट होगा। और ईगो हर्ट होगा तो मतलब कि भैया अकेले चुनाव हम भी देखते हैं, लड़ते हैं, हम भी किसी को समर्थन करते हैं। तो उस स्थिति में अगर असुद्दीन ओवैसी को समर्थन गया तो सारे मुसलमानों का वोट एक जगह स्थिर हो जाएगा और फायदा असुद्दीन ओवैसी को होगा। और वो भी चाहते हैं, भैया ओवैसी भी चाहते हैं कि उनके तरफ से कोई फील्डिंग करने आए, उनके पार्टी के लिए कोई फील्डिंग करे। उस स्थिति में फील्डिंग अगर मजबूत हुई तो राजद को काफ़ी नुकसान होगा, और राजद को तो नुकसान होगा ही, कांग्रेस को भी नुकसान होगा, लेकिन राजद की नुकसान की भरपाई कोई नहीं कर पाएगा। इतना नुकसान होगा, मुसलमान जाएंगे, यादव जाएंगे, और ये दोनों वोटर किसके हैं? ये दोनों वोटर राजद के हैं, ये दोनों वोटर तेजस्वी के हैं, और ये दोनों वोटर जो हैं वो पप्पू की वजह से, असुद्दीन ओवैसी की वजह से कट जाएंगे। अब इनके साथ तो असुद्दीन ओवैसी के साथ तो गठबंधन होने से रहा, और पप्पू यादव की बात तेजस्वी मानेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, कांग्रेस भी नानुकुर करते रहेगी। और उस स्थिति में पप्पू यादव जाकर असुद्दीन ओवैसी को समर्थन देंगे और कहेंगे कि चलिए जहां से जिसको लड़ाना है लड़ाइए, सीमांचल क्षेत्र में हमारे कुछ उम्मीदवार हैं, इनको मैदान में आप उतार दीजिए। असुद्दीन ओवैसी कहेंगे कि ठीक है भैया, जब समर्थन पप्पू का मिल रहा है तो भाई, और खास करके पूर्णिया क्षेत्र में प्रभाव तो है पप्पू का, सीमांचल में चले जाइए, पूरे सीमांचल में पप्पू यादव का प्रभाव है। पूर्णिया लोकसभा में तो है ही, पूरे सीमांचल की बात कर लिए, पूरे सीमांचल में पप्पू यादव का प्रभाव है। और पूरी स्थिति दिखती है कि कैसे पप्पू यादव का माहौल है, और उस स्थिति में अगर पप्पू यादव का मन इधर से उधर हुआ तो फिर राजद कभी भी मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं देख पाएगी। तेजस्वी तो बैठने से रहे,
आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।